हमारे हिंदू भाई खुसूसन एतराज़ कर देते हैं कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हमने कहा कि बताइए, एक तो अभी एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, क्या फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसमें एक इंतहा पसंद तंजीम, एक तंजीम है, नाम नहीं लूंगा, वो तर्जमा ये करते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, ये तर्जमा करते हैं, जबकि ये तर्जमा नहीं है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, यहाँ तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोअतमद उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनके सामने तो ऐसे समझिए जैसे सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी मैंने जो पढ़ा है वो आपके सामने रखता हूँ। तो ये तर्जमा किया जाता है लिटरेचर में, किया फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि इस देश के अंदर हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी को लूटो और खाओ। कितना गलत तर्जमा है, वो इतराज करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके कुरान में ऐसी ऐसी 24 आयत है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है, आप चैलेंज कीजिए, लेकिन चैलेंज करने से पहले आप पढ़िए उसको, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बिना पढ़े हुए ऐसे ही अगर किसी के कहने पर सुन लिया तुमने तो 100% झूठी बात हो सकती है। इसीलिए कहा तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य आकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू भाइयों की बड़ी ही मुस्तनद किताब, 5वां वेद माना जाता। उस वेद में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुमको क्या बोलना है, क्या करना है, किसी के कहने पर मत करो, किसी के इशारे पर मत करो, बल्कि शास्त्र में पढ़ो कार्य अकार्य, कौन सा काम जायज है, कौन सा काम नाजायज है। यही पैगाम तो हमारे कुरान का, हमारी शरीयत का भी, कि अगर कोई मसले में उलझ जाओ, कोई मसला समझ में ना आए, वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, शरीयत के अंदर उठा कर देखो। और अगर कोई शरीयत को नहीं मानता है तो ला युमिनु अहदुकुम, वो इंसान तुम में से मोमिन नहीं है जो आदमी अपनी शरीयत को न मानता। मैं मंत्र से कुरान की तस्दीक नहीं कर रहा, बल्कि कुरान हमारा मुसद्दक़ कलाम, हमारे कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ यह श्लोक, ताकि हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई हैं, उनके जहन में कुरान के ताल्लुक से गलत फहमी है कि मौलाना आपके कुरान में तो देखिए लूटने की बात कही गई है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। ये तर्जमा गलत है। इसका तर्जमा असल में ये है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल जो तुमको हाथ लग जाता है मैदान कारज़ार में, वो खा सकते हो, वो खाओ, वो जो तुम्हारे हिस्से में आए। गनीमत का माल मतलब मैदान कारज़ार में, जंग के मैदान में। पहले जमाने में जंग होती थी, दो राजा आपस में लड़ पड़ते थे, एक जो जीतते वो हारने वाले राजाओं की टोटल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे, उनके आलात पर, उनके औजार पर, उनके हथियार पर, उनके घोड़े, उनके ऊंट वगैरह जो भी होता था, उनके अफराद पर उनको गुलाम बना लेते थे। तो इसी के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई एक मर्तबे में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही आई कि भाई इसमें ज़्यादा ऊंच नीच मत करो, ज्यादा परेशान मत हो, हिस्से कर दो, बांट दो, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, और जो तुम्हारे हिस्से में आ जाए वो ले लो। और जंग तो हुई है, जंग तो पांडु कौरवों के बीच में भी हुई, जंग तो ये श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण के बीच में भी हुई, जंग तो दुर्गम राक्षस और दुर्गे माता के बीच में भी हुई, जंग तो अंधकासुर और काली माता के बीच में भी हुई। तो जंग तो हमेशा से होती रही है, पहले जमाने में, आज भी जंग होती है, कैसे नहीं होती है जंग। हमारे भारत का चाइना से हमेशा 24 का आंकड़ा रहता है, किसी न किसी मुल्क का रहता है, जैसे यूक्रेन, रशिया का यूक्रेन से है, अभी एक सरजमीन अंबिया का किसी और जगह कोई और इसराइल से है। जंग तो होती, जंग कहाँ नहीं होती, जंग होती हमेशा से अपनी देश और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हर कोई आखिर वक्त में जाता है जंग करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही उसी स्थिति को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। एक आदमी कहता है कि नहीं मौलाना हम आपके कुरान को नहीं मानते, हमने कहा कुरान को मत मानिए, मैं यजुर्वेद पढ़ता हूँ।
हमारे हिंदू भाइयों की किताब है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 बड़ी ईश्वरीय ग्रंथ है। उस यजुर्वेद में कहा गया तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजने, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुम्हारे सामने जो शत्रु है, तुम्हारे सामने जो दुश्मन है, जो रणभूमि में है, मैदान में है, तुम्हारे सामने है और तुम पर आक्रमण कर रहा है, तो उसके गर्दन को उसके तन से जुदा कर दो और तुम्हारे शत्रु की जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो दौलत है, उसको सत्यम विभाजनी, सत्यम विभाजन, ईमानदारी के साथ आपस में बांट लो। अगर 5 सिपाही हैं तो 5 को बराबर होना चाहिए। फकुलू मिम्मा गनिमतुम पर तो एतराज, तुवम तूर्य तरुष्यतः पर एतराज नहीं। आपका एतराज खत्म हो जाएगा अगर आप तुवम तूर्य तरुष्यतः इस मंत्र का उच्चारण करोगे, इसको पढ़ोगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका जो कुरान के कई जो सवालात है इस देश के अंदर या इस देश से बाहर दुनिया के इंसानों का जो कुरान के ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनका खत्म होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना 1458 साल पहले आपका यह कुरान नाजिल हुआ है, आज उसी सूरत में मौजूद है। हमने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमान कौम बसती है, तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में, किसी भी मुल्क के किसी भी इलाके के मुसलमान के पास से कुरान उठाकर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक एक लफ्ज के अंदर आपको गड़बड़ी नहीं मिल सकता। ये कुरान करीम की सदाकत का ऐलान, ये कुरान करीम की मौजज़े का ऐलान है, इसलिए कि कुरान मिट नहीं सकता है, किसी भी कीमत में मिट नहीं सकता है। कुरान हमारे बच्चों के सीनों में महफूज रहते, पूरी जिंदगी हो जाती है, पूरी जिंदगी सूरह फातिहा के तरह कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। यह हमारा कुरान है, कोई तब्दीली नहीं हुई है, इसमें नबी भी तब्दीली नहीं कर सकता, इसमें कोई रसूल भी गड़बड़ी, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं कर सकता। इसके अंदर तमाम के तमाम मुफ्तियाने किराम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगर यूं कहे कि हम कुरान के एक लफ्ज को, हम कुरान के ज़बर को शेर में लाना चाहते हैं, जिंदाबाद, कुरान पाक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो हमारा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, कुरान तो चलिए वो तो है ही, आपको इस वक्त 8 लाख से कहीं ज्यादा हाफिज मिल जाएंगे पूरे भारत के अंदर, सिर्फ 8 लाख से ज्यादा हाफिज ऐसे जो पूरा कुरान अल्लाहु अकबर बोलकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन सूरह फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक सुना सकता है। 8 लाख इस वक्त हाफिज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत करता है। अज़्ज़िक्रा से कुरान मुराद है और कुरान के ज़िम्न में हदीस भी आती है। हदीस की हिफाजत कैसे होती है पता है? ऐसे होती है, हदीस की सबसे मुअतमद और मुस्तनद किताब कौन सी है? सबसे मुस्तनद और मुअतमद किताब बुखारी शरीफ है। बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ उसके अंदर हदीसें जमा की गई है बुखारी शरीफ के अंदर। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, थोड़ी बड़ी है, उसका एक टुकड़ा है इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबसे पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, मतलब अमाल का दारोमदार नीयत पर है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। मैंने मुझ जैसे तालिब इल्म ने यह हदीस 31 सनद के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैंने हदीस पढ़ी, 31 वास्तों के साथ, और मैं गिना सकता हूँ टोटल के टोटल वास्तों को कि मैंने किन से पढ़ी, उन्होंने किन से पढ़ी, उन्होंने किन से पढ़ी। मैंने यह हदीस शरीफ सन 2011 में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से मैंने हदीस पढ़ी, जो दारुल उलूम देवबंद के शेख थे। कोरोना के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। मैंने ये हदीस शरीफ मैंने बुखारी जिल्द अव्वल मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी। उन्होंने पढ़ी मौलाना फ़खरुद्दीन और अल्लामा इब्राहिम बलियावी से। उन्होंने पढ़ी है शेखुल इस्लाम, उन्होंने पढ़ी है शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से। उन्होंने पढ़ी है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ, आपके कुरान से मोहब्बत सिखाई जाती है,
वो हमारी जिंदगी का मकसद है। दुनिया वालों सुन लो, कुरान हमारी जिंदगी का मकसद, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिस जमीन पर हम पैदा हुए हमारे मदारिस में उस जमीन से मोहब्बत करना नहीं सिखाया है तो गलत सिखाया जाता है। हमारे एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में भारत का संविधान होता है। हमारे इस एक हाथ में शरीयत से मोहब्बत होती है और दूसरे हाथ में इस देश की मट्टी से मोहब्बत होती। जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि इन मदरसों से निकलने वाले मौलाना, इन मदरसों से निकलने वाले मुफ्तियान किराम, इन मदरसों से निकलने वाले हफ्फाज़ किराम ये सिर्फ धार्मिक होते हैं, तुम्हारे दिमाग में गलत बात बिठाई गई है। बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले मैदान में टोपी और दाढ़ी वाला निकलता है। इसीलिए मदारिस बंद करने वाले, कुरान करीम को मिटाने वाले, जो भी जिसने भी कुरान को मिटाने की कोशिश की अल्लाह ने उसको दुनिया से मिटा दिया है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान का फरमान अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है। और आपको अगर शक हो कि इन मदरसों की क्या कुर्बानी रहती है, दिखाओ जरा। मैं कहूंगा अगर मदरसा ना होता तो इस देश की आजादी के लिए सैयद अहमद शहीद बरेलवी पैदा ना होते। अगर मदारिस ना होते तो 1857 में कासिम नानोतवी ना होता। अगर मदारिस ना होते तो अब्दुल रशीद गंगोही ना होता। अगर मदारिस ना होते शाह अब्दुल अजीज ना होते। वो शाह अब्दुल अजीज जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और कहा था कि इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए हम मुसलमानों को के ऊपर जिहाद फर्ज है, देश को बचाने के लिए, यहाँ की मिट्टी को बचाने के लिए। अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ना होते। अगर मदारिस ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते। अगर मदारिस ना होते तो शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी ना होते। अगर मदारिस ना होते तो मौलाना ममलूक अली नागर ना होते। अगर मदारिस ना होते कासिम नानोतवी ना होता। अगर कासिम नानोतवी ना होता तो शेखुल हिंद ना होता। शेखुल हिंद ना होता तो उबैदुल्लाह सिंधी ना होते। उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो हुसैन अहमद मदनी नहीं होता। हुसैन अहमद मदनी ना होता। अगर हुसैन अहमद मदनी ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कौन बात करता, बताओ। अगर अंग्रेज को कहा था कि तुम जालिम हो तो मदरसे का प्रोडक्ट हुसैन अहमद मदनी ने कहा था। दुनिया में सारे लोग तो बेड़ों में घुसे हुए थे। इस देश के अंदर बपौती की दावा करने वाले तुम तो माफी मांग रहे थे, लेकिन इस देश को बचाने के लिए सर पे कफन बांध कर अंग्रेज के सामने अगर कोई माए का लाल, कोई सपूत खड़ा था तो हुसैन अहमद मदनी खड़ा था। हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि अंग्रेज मैं तुम्हारे गोलियों से नहीं डरता, ए अंग्रेज मैं तुम्हारे मौत के धमकी से नहीं डरता। मेरे सर पर जो पगड़ी है ये पगड़ी नहीं, ये कफन है, लेकिन इस देश को आजाद करके दम लूंगा। मेरे भाइयों, अगर मदारिस ना होते तो ये उलमा ना होते, उलमा ना होते तो देश आजाद नहीं होता। ये कुर्बानी रही है मदारिस की, ये कुर्बानी रही है उलमा की। अच्छा, एक कुरान जरा बताओ, माशरे की बुराई खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या सलूशन है? बहुत सलूशन है। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे समाज के नौजवान नशा करते हैं, शराब पीते हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं और सूद का कारोबार चरम पर है किसी किसी स्टेट में। चोरी बहुत है। चोरी छोटे छोटे लोग नहीं, करोड़ों रुपए के चोर है हमारे देश में जो चोरी करके भाग गए, हमारे देश से चले गए, डाकू। इन तमाम मसले का हल अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। मिसाल के तौर पर जिना, एक 45 सेकंड में सन 2022 के अंदर 45 सेकंड में एक जिना हमारे इस देश के अंदर हुआ। सन 2022 की रिपोर्ट, हर 45 सेकंड में एक रेप होता है, एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है। आप दुनिया की किताबों से पूछो, हमारे इस देश के अंदर एक बहुत पुराने लीडर अभी हयात हैं, वो अल्लाह उनको हिदायत देते, हम तो ये दुआ करते हैं। उनसे पूछा गया
कि जो जिना रेप होता है उसका क्या है, उसकी कोई सज़ा आपकी नज़र में है? उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि भाई उसको सज़ाए मौत दी जाए जो रेपिस्ट होता है। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन फिर मीडिया वाले ने पूछा कि सर बता सकते हैं कि ये रेप का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, जिना ख़त्म हो जाए, कोई ऐसा सोल्यूशन है? तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं है। जिना की सज़ा तो सख्त है कुरान में, हदीस में बज़ाहिर लोगों को मालूम होता है, लेकिन कुरान सज़ा बाद में देता है, पहले जिना से बचने का रास्ता पेश करता है जो दुनिया में किसी किताब के पास नहीं है। दुनिया में सारी किताबें ये कहती है कि जिना रेप जुर्म है, गुनाह है, गंदी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अब पैदा हो गए जो रेप को, जिना को जायज़ करार दे रहे हैं। कौन सा? लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन अब जायज़ हो गया है। यूरोप कंट्री में चले जाए, आप लिव इन में रहते, लिव इन का मतलब नाजायज संबंध में, बिना निकाह, बिना शादी के। और जब आदमी बिना शादी के किसी से नाजायज संबंध बनाएगा तो उसके अच्छे नताइज नहीं निकल सकते। यह हमारा देश देख चुका है, वो जिना है। शरीयत में तभी किसी औरत के साथ रिश्ता जायज़ हो सकता है जब उसको अपनी बीवी बना ले, और मुसलमान का रिश्ता मोमिन औरत से ही हो सकता है, उसका निकाह किसी गैर मोमिन से नहीं हो सकता। हमारे देश में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम नौजवान कोई ट्रेन चलाते हैं, क्या लव जिहाद, लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब होता है किसी मोमिन लड़का कोई गैर मोमिन लड़की को उससे निकाह कर ले। इस्लाम में ये जायज़ ही नहीं। आप तो बाद में लव जिहाद कहते, इस्लाम तो पहले कहता है। आप तो बाद में जब निकाह कर ले तब कहते हैं लव जिहाद गलत है। इस्लाम कहता है कि देखना नाजायज़ है। लव जिहाद निकाह से पहले ही उसका देखना भी इस्लाम कहता है नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर। जिस दिन मैसेज किया था ना, हेलो हाउ आर यू मोहतरमा, आई लाइक यू द मोस्ट एंड आई इन द नाइट आई मिस यू, उस दिन का मैसेज भी इस्लाम कहता है कि नाजायज़ है, मैसेज डिलीवर करना नाजायज़। आप तो कहते हैं कि जब निकाह हो जाए तब लव जिहाद का हम आरोप लगाएंगे। इस्लाम तो उससे पहले कहता है कि नाजायज़ और हराम। इसीलिए हमारी शरीयत को जानिए तो बैरक है। तो ये नाजायज़ संबंध बनाना बिना निकाह के किसी से भी नाजायज़ और हराम है। किसी भी पराए गैर मोमिन बच्ची तो दूर की बात है, अगर कोई मोमिन लड़का कहता है कि हम मोमिन लड़की से हम रिश्ता रखना चाहते हैं, वो भी जायज़ नहीं है विदाउट निकाह। ये हमारी शरीयत है। क्यों पता है? इसलिए पता है, याद होगा दिल्ली और मुंबई का वो कांड, वो हादसा। निकाह से पहले सारे काम हो गए, नाजायज संबंध बन गए, दोनों में से किसी एक का मन भर जाता है तो ब्रेकअप कर लेते हैं। नाम देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत दिया हुआ, ब्रेकअप लेते हैं। बेवफाई को ब्रेकअप बोलते हैं, बेवफाई गद्दारी को ब्रेकअप बोलते हैं। लिव इन रिलेशन, वाह, नाजायज संबंध को लिव इन रिलेशन, नाम कितना खूबसूरत दिया, इज्जतदार नाम, वाह। लिव इन रिलेशन है, हम डेट कर रहे हैं फला को। डेट कर रहे हैं का मतलब हमारा नाजायज संबंध है किसी के साथ में, हम उनको घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कभी किस डे मनाते हैं, कभी केक डे मनाते हैं। अभी फरवरी में 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, ये सारे डे मनाएंगे। ये सारे डे जब मनाते हैं ना, फिर पता क्या होता है, एक रोज मौत डे भी मनाते हैं। जब बेवफाई का वक्त आता है तो वही होता है, झगड़े होते हैं आपस में, फिर एक दूसरे का मदद कर देते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है नहीं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते तुम। अगर आपको है समाज के अंदर किसी कोई समाज की लड़की या लड़का पसंद आ जाए तो आप गार्जियन से राब्ता करके पहले निकाह करो।